वेलकम टू डे वन ऑफ आवर इनकम टैक्स सीरीज, जिसमें हम इनकम टैक्स के अलग अलग प्रोविजंस को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज का टॉपिक है इनकम टैक्स ऑन रेंटल इनकम। तो लेट्स से अगर आपका एनुअल रेंटल इनकम 12 लाख रुपए है, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन विदाउट एनी एक्सपेंस के प्रूफ में मिल जाता है। तो अगर आपका 12 लाख का रेंटल इनकम है, गवर्नमेंट आपको स्ट्रेट अवे 3.6 लाख का डिडक्शन विदाउट एनी प्रूफ अलाउ करता है, जिससे कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो रेंटल इनकम है वो 8.4 लैक्स हो जाता है एंड यू हैव टू पे द टैक्स ऑन दिस 8.4 लाख रुपीज ओनली। और ये जो टैक्सेशन होता है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में होता है। ऑल्टरनेटिवली आपके पास एक ऑप्शन और है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एक्सपेंसेस 30% से ज्यादा है, तो यू कैन ट्रीट दैट इन रेंटल इनकम एज अ बिजनेस इनकम ऑल्सो। सो इन दैट केस आपको अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें रेंटल इनकम सेम हमने 12 लाख रुपीज ली हुई है, बट हो सकता है आपने प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए कोई सैलरीड पर्सन को एम्प्लॉय किया हुआ है जिसका सैलरी एक्सपेंस है 3.6 लाख रुपीज। कुछ आपका रिपेयर्स का खर्चा है, इंटरनेट, मिसलेनियस से अलग अलग एक्सपेंस है, और आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 6.99 लैक्स। क्योंकि ये 7 लाख के नीचे है तो इसमें आपका टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाता है। सो टू सम अप, अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और आपका 30% से कम एक्सपेंस है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे डिस्क्लोज योर इनकम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर आपका ये बिजनेस है, आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, आपने रेंट पे अलग अलग जगह दी हुई है प्रॉपर्टी, एंड इफ यू कैन मेंटेन दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, आपका उसके पास सब्सटेंशिएट करने के लिए प्रूफ है, then you can definitely opt for treating the rental income as business income instead of the income from house property. I hope आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। Do like the video and subscribe to the channel for more updates.